Good morning, student. I am Sana Parveen from a teacher of Mariam Higher Secondary School, Mandava Road, Kiratpur, Bijnor. I welcome you all to in online classes. I hope you all be safe and enjoy the class. So let's start. As you can see, this book, the book of Vyakaran Manthan of class 4th. एक नज़र विषय सूची पर डालेंगे। खंड के व्याकरण, इसमें हमारे पाठ 1 से पाठ 15 तक आएंगे। खंड के रचना, इसमें हमारे पाठ 16 से पाठ 20 तक आएंगे। पाठ नंबर 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज और एंड ग्रामर। चित्र को देखिए और समझिए। मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विभिन्न सार्थक ध्वनियों द्वारा अपने भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। मतलब इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी ध्वनियों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। दिए गए चित्र में अध्यापिका अपनी बात बोलकर व लिखकर विद्यार्थियों को समझा रही है तथा विद्यार्थी उसे सुनकर व पढ़कर समझ रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य बोलकर व लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता है। भावों व विचारों के आदान प्रदान का यह साधन भाषा कहलाता है। मतलब जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं तो वो भाषा का रूप होता है। जैसे हम किसी को अपनी भाषा बोलकर बताते हैं, किसी से कुछ कहते हैं तो वो भी भाषा का ही रूप होता है। और अगर हम किसी को कुछ लिख कर देते हैं तो वो भी भाषा का ही एक रूप होता है। परिभाषा, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाता है। मन के भावों व विचारों को प्रकट करने के 3 रूप हैं। मन के भाव व विचार बोलकर प्रकट किए जा सकते हैं। मन के भाव व विचार लिखकर भी प्रकट किए जा सकते हैं। मन के भाव व विचार संकेत से भी प्रकट किए जा सकते हैं। इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। अब हम इन तीनों भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा, जब हम किसी व्यक्ति को मुख से बोलकर अपनी बात समझाते हैं, यानी जब हम किसी इंसान को अपनी बात अपने मुंह से बोलकर समझाते हैं या उसे बताते हैं, कहते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक कथित उच्चारित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग कर सकते हैं। मीन्स जब हम किसी को कोई बात अपने मुंह से बोलकर बताते हैं तो वो बात मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने मित्रों, संबंधियों या परिचितों को लिखकर अपनी बात समझाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। मतलब जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वो लिखित भाषा का ही उदाहरण कहलाएगा। या हम कोई अपनी खबर न्यूज़पेपर या अखबार में छपवाते हैं तो वो भी लिखित भाषा का ही रूप कहलाएगा। सांकेतिक भाषा, जब हम किसी को अपनी बात संकेत या इशारे से समझाते हैं तो भाषा का यह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच तथा जापान में जापानी आदि। इसी प्रकार भारत की राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है।